जब बच्चा साल डेढ़ साल तक का होता है तो हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, जबकि वो बहुत समझता है। आपकी हर अच्छी और बुरी चीज़ पर नज़र रखता है। जब पति पत्नी लड़ते हैं तो साल भर का बच्चा भी चुप हो जाता है, रजाई में दुबक जाता है, तकिया से अपना मुंह ढक लेता है। इसको कोई पेरेंट्स बहुत फ्रिक्वेंटली वॉच कर सकते हैं। चाहें तो वो टेस्ट के लिए लड़ाई करके देख लें, वो बच्चा यही करता हुआ मिलेगा जो मैंने आपको बताया। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो 2 साल 2.5 साल के ऊपर जाता है, तो क्यूरियस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा सवाल उसके मन में होते हैं। हम दफ्तर जाने की जल्दी में, माँ पति को भेजने की जल्दी में, दादा दादी को दवाई देने की जल्दी में, हम अपने बच्चे को बच्चा माँ की साड़ी का पल्लू पकड़े, पापा की पैंट पकड़े, कमीज पकड़े, वो पीछे पीछे सवाल लेके घूमता है। और अनेक बार अनेक पेरेंट्स ऐसे हैं जो उन सवालों का जवाब नहीं देके अपने काम की मसरूफियत में निकल जाते हैं, काम की व्यस्तता का बहाना बनाते हैं। वो इतना गलत है कि जब वही जवाब उस बच्चे को नहीं मिलता है घर के अंदर अपने माँ बाप से, तो वो फिर कहीं दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जवाब तो लेके रहेगा। उसके पास इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतना पेशेंस है, इतनी जिद है कि वो लेके रहेगा। तो अगर आप नहीं दोगे तो कहीं बाहर आज आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों के सेक्स के मामले सामने आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? अगर वो प्रॉब्लम उनकी हम वहीं सॉल्व कर दें, क्या परेशानी है सेक्स पर? अगर हमारा बच्चा, बेटा या बेटी, वो कुछ भी पूछ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं जवाब देना? हमसे बढ़िया जवाब दे कौन पाएगा? और हम नहीं देंगे तो रिक्शे वाले से पूछेगा, तांगे वाले से पूछेगा, बस वाले से पूछेगा, कंडक्टर से पूछेगा, मोहल्ले में जाके पूछेगा। और अगर उसी बच्चे को किसी ने एक सही सवाल का सही जवाब न देके सही सवाल का गलत जवाब पोर्ट्रे कर दिया, तो उस बच्चे के दिमाग पे तो छप जाएगा। और छप जाएगा तो फिर बाद में आप कहेंगे कि हमने कहाँ से सीखा हमारे बच्चे ने, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ये हमें एड्रेस करना होगा बच्चे के हर सवाल का। 14 वर्ष की उम्र है, चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि 14 वर्ष की उम्र तक का बच्चा बहुत क्यूरियस होता है। अगर उसके सवालों के जवाब हमने दिए तो वो आगे भी क्यूरियस बना रहेगा। और क्यूरियस बने रहने का मतलब है कि उसकी मेधा पर सीधा इम्पैक्ट पड़ना है। अगर वो क्यूरियस है तो वो कोई भी इम्तहान दुनिया का पास कर लेगा। अगर वो क्यूरियस है तो जब 14 साल तक आपने हल किया, उसके बाद वो किताबों से जूझेगा, इंटरनेट से जूझेगा, समाज से जूझेगा। अगर आपने उसके सवालों को वहीं क्रश कर दिया, फिर वो कुंद हो जाएगा, फिर वो सवाल पूछने लायक नहीं रहेगा। अगर जर्नलिज्म में आ गया कहीं गलती से, तो वो सवाल किसी से नहीं पूछ पाएगा क्योंकि सवाल पूछने की उसकी आपने खत्म कर दिया, उसका सब कुछ खत्म कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि सवाल बच्चा पूछे तो उसको रुक के, आपने टाइम की बात उसी बीच में जोड़ी, बच्चे को टाइम, मैं पैसे करता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आप 90,000 रुपए कमाइए, 10,000 रुपए का टाइम अपने बच्चे को दीजिए। और ये मान लीजिए कि 10,000 रुपए महीने की आप SIP चला रहे हैं। आप 10 साल बाद पाएंगे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। परिमल भाई, आपने देखा भी नहीं होगा कि लोग, पिछली बार मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि आपने पिछली दफ़ा किसी भी पेरेंट्स को कब देखा कि जब उसने अपने बच्चे को कंधे पर लेके मार्केट में या ड्राइंग रूम में, कब पापा या मम्मी हाथी घोड़ा बने? ये कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑफिस से शाम को आते हैं और सबसे पहले मिट्टी में लिपटे हुए अपने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं? कितनों का कपड़ा गंदा नहीं होता है? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना कपड़ा बचाते हैं? बच्चा आपको देखता है और भागता है आपकी तरफ, और आप उसे अवॉइड करके आगे जाके कहीं कपड़ा न गंदा हो जाए। ये भी करते हुए पेरेंट्स दिख रहे हैं। बच्चा कीमती है या कपड़ा? कपड़ा तो जाओ वो मशीन में डालोगे धुल जाएगा, लेकिन जो बच्चे को आपने इग्नोर मारा ना, भावना को ठेस पहुंचा, इमोशन, वो सीधा एक बड़े से पत्थर में जितनी चोट लगती है उतना चोट लगता है जब हम अपने बच्चे को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना ये बहुत खतरनाक है। किसी भी सूरत में हमें अपने बच्चे को इग्नोर नहीं करना। यह ध्यान रखना है
कि हमारा बच्चा हमारे युग का नहीं है, वो इस युग का बच्चा है, जहाँ इंटरनेट ने बहुत कुछ हमें दे रखा है। अब लोग टेलीविज़न है, इंटरनेट है, तमाम किताबें हैं। किताबें तो लोगों ने पढ़ना भी बंद ही करता हुआ दिख रहा है, आदमी किताब कितनी पढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेट तो लोग जा रहे हैं। बहुत सारा ज्ञान भी है और बहुत सारा ज्ञान भी इंटरनेट पर भरा पड़ा है। तो अगर हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे की क्यूरियोसिटी को, तो फिर बच्चा डिरेल्ड होगा ही होगा। तो जो कुछ भी हम अपने बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि वो बड़ा हो के वो करे, तो क्या वो सारे काम हम कर रहे हैं? क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, बच्चा बच्चा, हम भी कहते हैं बच्चा है, समाज भी कहता है बच्चा, लेकिन बच्चा सीखता कहाँ से है? बच्चे की पहली गुरु पेरेंट्स ही तो हैं, वही तो हैं, सबसे पहले वही तो उनसे मुलाकात होती है। हम टीचर को तो बेवजह दोषी ठहराते हैं, देखना हमें है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी अपनी भूमिका पेरेंटिंग के केस में मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की भूमिका मेरी नज़र में कटघरे में है। बच्चे अब बहुत शार्प हो गए हैं, अगर हमने उनको लालन पालन में, एक कहानी मैं आपको छोटी सी सुनाता हूँ जी। कि बच्चों का लालन पालन एक्चुअली क्या है। जी। ये मैं अनेक बार अनेक प्लेटफॉर्म पेरेंट्स पर को समझ बोल जी, जी, चुका हूँ। जी, हमारे यहाँ रोटी बनाने की एक ही परंपरा है, तवे पर रोटी बने, गैस के चूल्हे पर बने, मिट्टी के चूल्हे पर बने, परंपरा एक ही है। आटा गूंथा जाएगा, तवे पर रोटी पड़ेगी और फिर उसको सेंक दिया जाएगा। दाल कुकर में बनाए, बटली में बने, उबाल दी जाती है, चावल उबाल दिया जाता है। एक चीज़ है सब्जी। जी, जब कोई मेहमान आता है, रसेदार सब्जी बनती है, मसालेदार सब्जी बनती है, उसकी प्रक्रिया हमारी बड़ी शानदार है। उसकी प्रक्रिया क्या है कि कढ़ाई चढ़ाई जाएगी, धीरे 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 कहा जाता है, माएँ हमारी कहती हैं कि धीमी आंच पर तड़का मारना, फिर उसके बाद धीमी आंच पर मसाला भूनना, जब तक वो मसाला तेल नहीं छोड़ दे तब तक उसमें सब्जी मत डालना। फिर सब्जी डालने के बाद फिर मसाले को मिला के नमक डाल के फिर कहा जाता है फिर धीमी आंच पर उसको ढक देना। और आंच फिर तेज कब करना? जब पानी डालना हो सब्जी में। तो पानी जब डालने के बाद आंच तेज करके 5 मिनट बाद उबाल के नीचे रख देना। बच्चे का लालन पालन मसालेदार तड़क भड़क सब्जी है। जब ज़रूरत हो आंच तेज की जाए, जब ज़रूरत हो आंच धीमी की जाए, जब ज़रूरत हो नमक थोड़ा तीखा कर दिया, ज़रूरत हो मिर्च तीखी कर जाए, ज़रूरत हो तो कस्तूरी मेथी भी डाल दिए, ज़रूरत हो तो गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दिया जाए। और कुछ भी नहीं स्वाद आ रहा है तो उतारने के बाद हल्का सा चाट मसाला भी डाला जा सकता है। क्योंकि कोई एक फार्मूला नहीं बना है जिसको लेके हम बच्चों का लालन पालन सुनिश्चित कर सकें। हमें देखना होगा कि बच्चा हमारा कहाँ डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है और क्या हम उसको फुलफ़िल करेंगे। और डिमांड का मतलब हम फिजिकल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिकवादी युग की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ। डिमांड खान पान डिमांड। कल मैं अपने दांत के डॉक्टर के साथ था, उन्होंने कहा कि सर 80% बच्चे जो हमारे पास दांत के लोग आ रहे हैं उनके दांतों में कीड़े लग गए हैं। 80% बच्चों के दांतों में कीड़े हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि आप क्यों है, चॉकलेट रात में खाते हैं, ब्रश नहीं करते, चॉकलेट चिपका रहता है, कीड़े लग जाते हैं। माँ बाप को सुविधा होती है, बच्चा रो रहा है, चॉकलेट पकड़ा दो, चॉकलेट पकड़ाओ, लेकिन भाई उसको ब्रश भी तो करवा दो रात में। अगर 12 घंटे तक चॉकलेट मुंह में कहीं चिपकी रह गई तो कीड़ा लगना ही लगना। क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों दिया जाना रिक्वायर्ड है? हम तो मैं कहता हूँ कि हाई स्कूल तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का टेलीफोन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अचानक हाई स्कूल में जागोगे कि नहीं दिया जाना चाहिए तो फिर बात नहीं बनेगी। हमें उसको शुरू से ही ये व्यवस्था करनी होगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लैपटॉप दीजिए, लेकिन उससे आदर्श स्थिति है कि एक डेस्कटॉप अपने ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, लिविंग रूम में लगाइए एक डेस्कटॉप। हर बच्चा उसी को यूज करेगा। डेस्कटॉप लिविंग रूम में लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बच्चा स्कूल चला जाएगा आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मैप करने की, बच्चे ने क्या देखा। दूसरा, जब लिविंग रूम में वो देखेगा सुनेगा तो कंटेंट अच्छा कंटेंट ही देखेगा। लेकिन अगर आपने ला के आईपैड उसे दे दिया जो उसको बिस्तर में देखने की सुविधा, उसके पास स्मार्टफोन है जिसमें वो कान में माइक लगाएगा और रजाई के अंदर घुस जाएगा, देखेगा, जो देखेगा उसका मन करेगा वो देखेगा, आप रोक कैसे लेंगे? क्या आपके पास वैसे पेरेंट्स भी आए जिन्होंने कहा कि मोबाइल की लत तो अब छूट नहीं रही है? हाँ, मतलब मोबाइल दे दी हमने और मोबाइल की लत नहीं छूट रही। मुश्किल से 15 से 20 दिन पहले का
बिल्कुल ताज़ा किस्सा है, ऐसे पेरेंट्स तो अनेक आए हैं, बट 15 से 20 दिन पहले का 3.5 साल के बच्चे की माँ ने मुझे कहा कि मेरा बेटा तब तक नहीं कुछ खाता जब तक हम उसके हाथ में इंटरनेट चालू करके फ़ोन नहीं दे देते। खाता ही वो तभी है। तो अगर आप 3.5 साल के बच्चे की ये डिमांड है और आप पूरी कर रहे हैं, तो आप कल्पना करो कि ये शुरू कब हुआ और किसने शुरू किया। ऑब्वियस है, पेरेंट्स ने शुरू किया। पेट से तो नहीं लेके आए ना मोबाइल तो आपने गेम खोल के दे दिया। आप मोहल्ले में देखिए, बड़ी हास्यास्पद सी बात है, हमारे यहाँ व्यवस्था है कि छोटे बच्चों की सराहना जब करनी होती है लोगों को, तो 2-3 बातें बड़ी कॉमन है। हमारा बच्चा बहुत शैतान है। भाई दुनिया के बच्चे शैतान है, और बच्चा शैतान नहीं होगा तो करेगा क्या? बच्चा शैतान नहीं है तो विषय है, शांत है तो दिक्कत है। तो वो तो मोबाइल में मुझे उतनी चीज़ें नहीं आती जितनी उससे आ जाता है। भाई ये बड़ी शानदार बात है कि उसको सब कुछ आता है, लेकिन वो उसी के पीछे फिर आप रोते क्यों हो कि मोबाइल दे दिया और बड़ा नरक मचा दिया उसने। हर चीज़ की एक उम्र है। अगर 6 साल में स्कूल एडमिशन दे रहे हैं, ये डिसाइडेड है, तो 3 साल में आप प्री स्कूल में क्यों भेज रहे हो बच्चे को अपने? आप अपना बोझ, बच्चा आपका बोझ नहीं है, वो आपका प्यार है। आप 2.5 साल के 3 साल के बच्चों के जितने प्रेप स्कूल खुले हुए हैं, इमोशन क्या शुरुआत से डेवलप होनी चाहिए? इमोशनल बॉन्डिंग जो है, इमोशनल बॉन्डिंग का एक उदाहरण मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि छोटे से बच्चे को, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, बेटी हो बेटा हो, आप उसकी इमोशनल बॉन्डिंग को वहीं टेस्ट कर सकते हैं। उस बच्चे को आप गुस्से से देखिए, आप उसके माता पिता नहीं हैं, आप उसको गुस्से से देखिए, वो रो पड़ेगा। और जैसे ही माँ आ जाएगी, उसे गोद में उठा लेगी और कंधे पर डाल लेगी, 2 बार थपकी देगी, वो चुप हो जाएगा। दूसरा टेस्ट करिए, पेरेंट्स उसी 6 महीने के बच्चे के सामने चाहे दिखाने के लिए ही सही लड़ लें, लाउड होके बोल लें, बच्चा रोने लगेगा या एकदम चुप हो जाएगा। जो बच्चे 6 महीने के बच्चे ना हाथ पैर बहुत मारते हैं, या तो हाथ पैर मारना बंद कर देगा या फिर जोर से रोने लगेगा। जब चाहे टेस्ट कर लीजिए, दैट्स इमोशनल। यही तो इमोशनल है। इसको हमें, अगर बच्चा हमारा इमोशनली हमसे नहीं बंधेगा तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर हमें शिकायत करने का अधिकार नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा हमें प्यार नहीं करता, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। क्योंकि प्यार ही एक ऐसा बंधन है जो किसी भी बंधन पर भारी है, जिसमें कोई डोरी नहीं लगाई जाती। हम पैंट बांधते हैं, बेल्ट लगाते हैं, दर्जी भी टेलर के रूप में बेल्ट बनाता है क्योंकि पैंट सरक न जाए। लेकिन माँ बाप के रिश्ते में, बाप बेटे के रिश्ते में, माँ बेटी के रिश्ते में कोई भी डोरी नहीं लगाई जाती। लेकिन क्यों लोग खींचे चले जाते हैं? जो इमोशन की डोरी है वो बड़ी शानदार है, बड़ी मजबूत है। अब अगर उसे कमज़ोर कर दोगे तो स्वाभाविक है कमज़ोर हो जाएगा।